मसान के बंधन के द्वारा कैसे आपके शरीर का बंधन किया जाता है, कैसे आपके घर परिवार का बंधन किया जाता है, और इसी मसान के बंधन के द्वारा कैसे आपके घर में आग लगाई जाती है, आपके कपड़ों को, या फिर आपके घर के बने मंदिर में, या फिर बिजली के उपकरणों को। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आपके ऊपर भी कोई मसान का, शमशान का कोई बंधन है तो आप कैसे उसको पहचान सकते हैं, उसकी निशानियां क्या हैं, और कैसे आप खुद ही उस मसान के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो देखते हैं संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो साधना और समाधान चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे मंत्र भी बताता हूं जिनसे आप साधना सिद्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत से तंत्रकों के, साधकों के पास जाते हैं और जल्दी जल्दी से आपको कोई वह मंत्र ही नहीं बताते, और आपको वह डराते रहते हैं कि अगर इस मंत्र का जाप किया तो ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र का जाप किया तो ऐसा हो जाएगा। देखो, कोई भी तंत्र, कोई भी साधक, कोई भी भक्त ऊपर से नहीं आता, उसको कुछ ना कुछ साधना करनी पड़ती है। कोई ना कोई उसका इष्ट होता है, कोई ना कोई देवी देवता, कोई ना कोई जो भी उनका कोई कुल देव होता है या कुल देवी होती है, उनकी आराधना करते हैं, या किसी से मंत्र का वह जो भी जाप करना होता है अपने गुरु से लेने के बाद, जो गुरुमुखी हैं, तो उन मंत्रों का जाप करते हैं, तभी उन्हें साधना सिद्धियों की प्राप्ति होती है। और कोई भी देखो ऐसा जो मंत्र जो होते हैं, कुछ तो मंत्र ऐसे होते हैं कि गुरु की देख रेख में आप करें, वह मैं आपको चैनल के माध्यम से बताता रहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसी सरल साधनाएं, जैसे आदिशक्ति माता जय काली की है, भैरव की है, किसी की भी कोई साधना है आप खुद कर सकते हैं। लेकिन देखो, गुरु तो हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, लेकिन ज्यादा डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आदिशक्ति जो देवी भगवती है सबकी माता है, और माता कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आप सही विधि के अनुसार उसकी आराधना करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन वह देगी। तो उन मंत्रों के द्वारा आप कोई भी साधना सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं, जो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। और कुछ टोटके, कुछ उपाय, जैसे मसान का बंधन है, शमशान का बंधन है, जिसकी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। तो अगर किसी के घर के ऊपर कोई लगा दे तो पूर्ण रूप से उनका जो जीवन है नरक समान बन जाता है, और घोर का बंधन लगा दे तब भी आपका जो जीवन है नरक समान बन जाएगा। कोई ऐसी मैली विद्या अगर आपके ऊपर लगा दी जाए तांत्रिक विद्या के द्वारा, अघोर विद्या के द्वारा, शमशान विद्या के द्वारा, तो आपका जो जीवन है पूर्ण रूप से नरक बन जाता है। और उसके बाद जब ऐसी विद्या कोई आपके ऊपर लग जाती है, पहले ही आपको बहुत से साइड इफेक्ट होते हैं, जो भी आपके ऊपर जो कोई बुरी विद्या लग चुकी होती है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, या कोई वैसे कोई जैसे साइड इफेक्ट, कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, या घर में बीमारी का आलम बन जाता है, दरिद्रता छा जाती है, धन का विनाश हो जाता है, और उसके बाद आप तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। और तांत्रिकों को भी आपको देखो, ऐसा नहीं कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं लोग। तो कई बार छोटे छोटे से हवन करने के नाम के ऊपर, जैसे कोई 5, 7, 10 हज़ार में भी काम होने वाला होता है, तो कई बार आप 2-2, 2.5 लाख, 5-5 लाख रुपया भी दे देते हैं उन तंत्र को, कुछ ना कुछ बेचने के बाद, ब्याज के ऊपर पैसे पकड़ने के बाद, कि हमारी समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन समाधान क्या होना है, पहले तो आप नरक का जीवन जी रहे होते हैं ना, और उसके बाद फिर से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, आप कर्जदान हो जाते हैं लोगों के।
तो आज यह जो उपाय, यह जो टोटका मसान का बहुत से साधकों के कहने से जो मैं डाल रहा हूँ। वैसे जो भी साधक मेरे साथ बात करते हैं ना अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद, क्योंकि देखो अपॉइंटमेंट की मैंने कुछ फीस रखी हुई है, तभी मैं उनके साथ बात करता हूँ, उनकी समस्या का समाधान बताता हूँ कि ऐसे इस समस्या का समाधान होगा। और कुछ उपाय ऐसे होते हैं जैसे जो मैं चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, इनसे भी निवारण हो जाता है। कोई जरूरी नहीं कि आपने मेरे साथ बात करनी है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो कोई तंत्र किसी का पीछा नहीं छोड़ता, कोई शत्रु ऐसा होता है आपके पीछे लगा हुआ, तो सरल से हवन करने के बाद कोई हवन सामग्री के द्वारा धागा, सूत्रता भी यंत्र, क्योंकि साधना सिद्धि के द्वारा दो भी यंत्र वगैरह मैं भेजता हूँ, तो उनसे भी निवारण हो जाता है। और इतनी कोई ज़्यादा भेंटा नहीं देनी पड़ती, 50,000 लाख रुपया 2 लाख रुपया, सरल विधि के अनुसार आपका उपचार हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर मसान का बंधन है, मसान का बंधन कैसे लगाया जाता है किसी व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि बहुत से साधकों के ऐसे कमेंट भी आए और मेरे साथ बात जो भी करते हैं, बहुत लोगों को मसान की समस्याएं होती हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो साधक कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं भी बुकिंग करवा सकते, तो आप इन उपायों को जब करेंगे तो आपको सुरक्षा प्रदान होगी, सुरक्षा होगी आपकी इस विधि के द्वारा, जो इस चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मसान का जो बंधन है, जो भी कोई तंत्र, जो भी कोई साधक आपके ऊपर लगाता है, लगाता क्यों है? जब आपकी किसी के साथ शत्रुता होती है, शत्रुता के कारण ही आपके ऊपर यह मैली विद्या, बुरी विद्या बिठा दी जाती है। आपका कोई दुश्मन है, कोई प्रॉपर्टी का, जायदाद का कोई झगड़ा चल रहा है, घर बार का कोई झगड़ा चल रहा है, जब किसी के साथ कोई झगड़ा होता है तो तभी आपके ऊपर यह जो विद्या है, जो आपके दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, वे आपके ऊपर लगवा देते हैं किसी तंत्र, किसी साधक के द्वारा। और लगाई कैसे जाती है? किसी न किसी की बलि देने के बाद, जैसे बकरे की बलि दे दी, कलेजी वगैरह दे दी, और मुर्गे वगैरह की बलि दे दी, मांस मदरा देने के बाद। देखो तामसिक विधि के द्वारा ही मसान की जो विद्या है, ब्लैक मैजिक, तभी आपके घर के ऊपर लगेगा, वैसे नहीं लगने वाला। और देखो जो इसका पूर्ण निवारण है, तो वह तो देखो तामसिक विधि के द्वारा ही होगा। आप कहीं भी चले जाएं तो जितनी देर तामसिक विधि के द्वारा आप इसका निवारण नहीं करेंगे, तो पूर्ण रूप से मसान विद्या का अंत होने वाला ही नहीं है। और यह जो मसान की विद्या है, इसको देखो आदि शक्ति माता काली भी काट सकती है, बाबा भैरव भी काट सकता है, माता मसानी मेल्ड भी काट सकती है, सभी काट सकते हैं। क्योंकि जब मसान की विद्या आपके घर के ऊपर लग गई, जो भी आपके पितर वगैरह हैं वह पूर्ण रूप से बंधन में आ जाते हैं, और वह भी आपको साइड इफेक्ट, नुकसान देना शुरू कर देते हैं। आपके इष्ट देवी देवता, कुलदेवी कोई भी कार्य नहीं करता, क्योंकि ये मैली विद्या पूरी चौंकी बिठा दी जाती है आपके ऊपर। ऐसा नहीं तो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर मसान लगा, अकेला मसान नहीं लगाया जाता, घोर विद्या, बहुत सी विद्याएं आपके ऊपर लगाने के बाद, मंत्रों का उच्चारण जाप करने के बाद आपके घर के ऊपर बिठा दी जाते हैं। और जब मसान की विद्या आपके घर परिवार के ऊपर आकर लगेगी, आपके घर में आकर लगेगी, तो सबसे पहले जो इसकी निशानियां हैं, पहले भी काफ़ी वीडियो मसान के ऊपर बना चुका हूं, कि आपके जो बिजली के जितने भी उपकरण हैं घर में बार बार खराब होंगे। ये संकेत है, ये आपको संकेत है। संकेत भी क्यों मिलते हैं? देखो भाई, आपका भी कोई इष्ट होता है, कोई देवी देवता होता है, कुल देवी होती है, वो भी आपकी रक्षा करते हैं। जो भी आप कोई जब तक व्रत करते हैं उसका फल आपको भी प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि तांत्रिक ने आपके ऊपर चीजें लगा दी, तुरंत उसने नुकसान कर दिया आपका, लेकिन कुछ समय हमें मिलता है उसको समझने के लिए। तो जब बिजली के उपकरण खराब होने शुरू हो जाए, तो आप समझो कि कोई मसान का कुछ हमारे ऊपर कोई बंधन लगा रहा है या लग चुका है। और उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे घर में जोत बाती करते हैं, मंदिर में आग लग जाए, कई बार कपड़ों में आग लग जाती, अचानक से आग, कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हो जाएगी, और गाड़ियों के बार बार एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो गाड़ियां, जो वाहन है, बार बार खराब होंगे। और धीरे धीरे जो मसान का बंधन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके ऊपर, तो आपके शरीर के ऊपर इसका पहरा होना शुरू हो जाता है। फिर शरीर का सूखना, रक्त का कम होना, कंधों का भारीपन, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा, कला क्लेश, कोर्ट कचहरी के केस में चले जाना,
और बहुत सी समस्याएं आपको ये दे देता है। जेल यात्रा भी करवा देते हैं जो मसान की विद्या है, क्योंकि झगड़ा होगा, ये जो चीज़ है मसान का जो बंधन है आपका झगड़ा करवाएगा। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो पुलिस वगैरह आने के बाद आप देखो कोर्ट कचहरी के चक्रों में जाएंगे तो जेल यात्रा भी आपको करवाएगा, जितनी देर आप इस बुरी शक्ति के बंधन की काट नहीं करेंगे। ये आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपके ऊपर लगा सकते हैं। मसान का बंधन ऐसे लगाया जाता है, मसान का बंधन जैसे मैंने आपको बताया, और ऐसे ही देखो इसका उपचार होता है। तो जो आज ये मैंने आपको विधि बताई है कि ऐसे अगर आपके घर के ऊपर कोई ऐसी निशानी है, कोई किसी का रक्त कम हो रहा है, सोकड़ा शरीर सूख रहा है, आप दवा बूटी कोई काम नहीं करती, आप दवा भी लेते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करती, वो आपके ऊपर जो मसान का, शमशान का ये बंधन है, तो इसको आपको तुरंत ही दूर करना चाहिए। जैसे आगे मैं अघोर के बारे में आपको परमानेंट बताऊंगा कि कैसे घोर की विद्या लगाई जाती है। तो ये मसान का बंधन अगर ऐसी कुछ निशानियां हैं आपके ऊपर हैं तो इसके लिए देखो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आप ना अपने घर के जितने भी आपके इष्ट हैं, कोई भी देखो आपका इष्ट हो सकता है, आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आप मुस्लिम धर्म से भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते, कोई भी हो, तो जो भी आपके घर के इष्ट हैं, कोई मोहम्मदन पीर है या शहीद सिंह है, कुछ भी है, तो आप उनका नाम ले पहले, तो उनकी शरण में आए, क्योंकि वही आपको सबसे पहले मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं कि यही मार्ग सही है। तो उनका नाम लेकर आप अपने घर में थोड़ा सा जल पानी ले लें, किसी बर्तन में कमंडल में डालें, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें और पूरे घर में अंदर से बाहर को इसका छींटा लगाना शुरू कर दें उनका नाम लेकर। तो आपके घर में कुछ ना कुछ शांति इसी चीज से हो जाएगी, दूध और पानी से इसका छींटा लगाना चाहिए, रेगुलर लगाएं और शनिवार और मंगलवार को जरूर लगाएं, क्योंकि जिसके ऊपर मसान का बंधन होगा तो आपको शनिवार और मंगलवार वाले दिन कोई ना कोई नुकसान आपका होगा ही होगा, जिसके ऊपर ये विद्या लगाई जाती है, जिसके ऊपर ये मसान का बंधन लगाया जाता है। और दूसरा जो इसका उपाय है, इसको शांत करने वाला बिल्कुल नॉर्मल उपाय बताऊंगा, घर के उपाय, घरेलू उपाय। तो आपने केवल 2 रोटी, नॉर्मल बात है, घर में आप रोटी बनाते हैं, 2 रोटी बना लें, एक रोटी में मीठा डालें, एक रोटी में नमक मिर्च डालें, एक साइड पका लें, एक साइड कच्ची रख लें, कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा लें, दोनों रोटी के। और जितने घर के सदस्य हैं आप उनको एक स्थान के ऊपर बिठा लें और दोनों रोटी के ऊपर एक एक काजल का और सिंदूर का टीका लगा लें मसानी का नाम लेकर। और उसके साथ आपने मीठी कच्ची लस्सी ले लें, कच्चा दूध, दूध में थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मीठा डालें। ये 2 रोटी और ये जो कच्ची लस्सी का कोई लोटा है पूरे घर से घुमाएं, सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद इसको पीपल वृक्ष की जड़ में शनिवार वाले दिन या किसी बहती नदी के किनारे आप रख दें, तो आपके घर में से जो पहरा है शांत हो जाएगा। रेगुलर भी कर सकते हैं 5-7 दिन, अगर ज़्यादा कोई बंधन आपको लग रहा है ऊपर से वार कर जब आप देंगे तो मसान का बंधन कटेगा। ये नॉर्मल से उपाय हैं मसान बंधन को काटने के लिए। इनसे भी मसान का बंधन कितना भी बड़ा हो, कितना भी कोई तंत्र ऐसा हो कि पूरा उसने बलि वगैरह देने के बाद भी अगर कुछ किया है तब भी ये शांत करेंगे। छोटे छोटे उपाय हैं, देखकर रिजल्ट उनको देंगे जिनको श्रद्धा विश्वास है। देखो उसके बाद जो मसान का देखो बंधन काटने वाला जो उपाय है, देखो ये उपाय वही करे जिनको कोई डर वगैरह नहीं लगता, जिनका जो डरे ना शमशान वगैरह में जाने, क्योंकि ये शमशान का देखो भाई उपाय है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर आपको डर वगैरह नहीं लगता तब आप इस उपाय को करें, अगर आपको भय आता है तब आप इस उपाय को ना करें। तो इसके लिए कणक गेहूँ थोड़ी सी ले लें और थोड़े से ब्लैक काले चने ले लें, दोनों को बॉईल कर लें, उबाल लें। उबालने के बाद बाहर निकाल लें उसको पानी में से, और 1 चुटकी नमक की, 1 चुटकी लाल मिर्ची की, 1 चम्मच सरसों के तेल का, इसको मिक्स कर लें। और उसके बाद इसके ऊपर 7 प्रकार की मिठाई रख लें। बकरे की कलेजी का 1 पीस, 1 क्वार्टर शराब का, ढक्कन खोल कर फिर ढक्कन
लगा दें। एक नारियल पानी वाला, एक काली चुनरी उसके ऊपर बांध लें बलि के रूप में। तो ये सारी सामग्री उसके ऊपर रख दें, जो ये मैंने बताया है, एक लिफाफे में डाल दें। पूरे घर में घुमाने से बाद सभी के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद शमशान में रख कर आएँ, तो शमशान का बंधन 2 मिनट में कट जाएगा। इस उपाय से ही बिना मंत्र जाप के ही आपको किसी तांत्रिक साधे के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस उपाय को करेंगे। और अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते, तब आप माता काली और भैरव के मंदिर में जाएं, जहां पर मदरा चढ़ती हो, शराब चढ़ती हो, क्योंकि माता काली से ही सभी विद्याएं चलती हैं भाई। और इसी से ब्लैक मैजिक है, काला इल्म है, ये हर कोई भी इल्म है, हर इल्म को बांधने में ये महामाई सक्षम है। तो उसके लिए एक काली चुनरी, एक नारियल के ऊपर मौली बांध लें, और माता काली की शराब मदरा और भैरव का आधा, उससे आधा आपने लेना है, हदिया जिसको बोलते हैं। और ये लूफा आप पूरे घर से घुमाकर, सभी के ऊपर से घुमाकर काली के मंदिर में शनिवार वाले दिन चढ़ाना शुरू कर दें। साथ में कुछ भोग प्रसाद ले जाएं, लेकिन भोग का कोई उतारा नहीं करना, बाकी सब चीज़ों का उतारा करना है। ये शनिवार वाले दिन सुबह से शाम कभी भी आप चढ़ा सकते हैं, तब भी मसान का ये जो बंधन है कट जाएगा पूर्ण रूप से। अगर आपके घर पर बार आपके शरीर के ऊपर है, जिस भी किसी के ऊपर जो मसान का बंधन है ऊपर से बाहर कर ये आप देंगे, तो मसान का बंधन कट जाएगा। तो जिनको रात्रि को शमशान के सपने आते हैं, शव नजर आते हैं, आग नजर आती है सपन में, वो आपके घर में मसान का बंधन है, तो इसको आप दूर करें। और उसके बाद किसी अच्छे भक्त, अच्छे तंत्र, अच्छे साधक के पास जाएं, जो आपका पूर्ण रूप से घर पर बाहर का आपके शरीर का बंधन कर पाए। लेकिन जितनी देर आप इन उपायों को करते रहेंगे, आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। और जितने भी मैंने ये उपाय बताएं, इनसे किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप कर देखें तो एक चमत्कार के रूप में जो आपकी घर की शक्तियां हैं वह आपकी रक्षा करेंगी, और हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपके घर परिवार या फिर आपके शरीर के ऊपर मसान का बंधन है, तो ऐसे मसानी के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। तो अगर ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं, लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ।